जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 5 और 6 फरवरी 2024 के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें और इस पूरे करंट अफेयर के वीडियो का लाभ उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को। किसे? न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। कौन? न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी। ठीक है, याद रखेंगे हम। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का, पंजाब के राज्यपाल जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, उनका क्या नाम था। ठीक है, पंजाब के अभी हाल ही में कौन से राज्यपाल थे जिन्होंने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया, तो उनका नाम था बनवारी लाल पुरोहित। क्या नाम था उनका? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, या फिर पेपर में आपको इस तरीके से प्रश्न मिल सकता है कि बनवारी लाल पुरोहित किस राज्य के राज्यपाल थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, तब आप लगाएंगे पंजाब के। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का, भारतीय गायक शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन को उनके किस बैंड के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है। ठीक है, तो उस बैंड का नाम क्या है जिसको अभी हाल ही में ग्रैमी अवार्ड मिला है, और वह बैंड किसका है? शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन का। तो उस बैंड का नाम है बैंड शक्ति। क्या नाम है? बैंड शक्ति नाम है उस बैंड का। ठीक है, बैंड शक्ति के लिए इनको अभी हाल ही में ग्रैमी अवार्ड मिला है। ठीक है, बात करते हैं अब इसी के पिन पॉइंट के बारे में। इसके पिन पॉइंट आगे है कि ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक की दुनिया में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, म्यूजिक की दुनिया में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड पहली बार पंडित रविशंकर ने 1968 में अपने नाम किया था। ठीक है, किसने? ग्रैमी अवार्ड पहली बार पंडित रविशंकर ने 1968 में अपने नाम किया था, जो कि भारत की ओर से। ठीक है, भारत की ओर से। अब बात करेंगे इसी के बारे में। और ग्रैमी अवार्ड का इस बार 66वां संस्करण था। कौन सा? 66वां, 66। इतना हमें याद रखना है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का, किस देश के राष्ट्रपति हागे गेनगोब का निधन हो गया। ठीक है, तो वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो थे नामीबिया के राष्ट्रपति हागे गेनगोब का हाल ही में कैंसर के कारण निधन हो गया। किसके कारण? कैंसर के कारण। और एक किस देश के थे? नामीबिया के। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का, भारत ने किस देश की आर्मी के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक शुरू किया है। कौन सा युद्ध अभ्यास है? सदा तनसीक। तो भारत और सऊदी अरब के मध्य ये युद्ध अभ्यास हुआ है। किसके मध्य? भारत और सऊदी अरब, इन दोनों के मध्य युद्ध अभ्यास हुआ है सदा तनसीक। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का, भारत के पहले स्नो लेपर्ड सर्वे के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड हैं। ठीक है, तो स्नो लेपर्ड का अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ था, उसके हिसाब से किस राज्य में सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड है, तो वो है हमारे लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में स्नो लेपर्ड की संख्या सर्वाधिक पाई गई, जो कि कुल संख्या 477 है, यानी कि 477 स्नो लेपर्ड लद्दाख में उपस्थित हैं। ठीक है, सर्वे के अनुसार। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का, निर्मला सीतारमण लगातार कितनी बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बनी है। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण ने अभी हाल ही में 1 फरवरी को बजट पेश किया था
और वो लगातार कितनी बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बनी है, तो लगातार छठवीं बार। कौन सी बार? लगातार छठवीं बार। ठीक है, याद रखेंगे हम। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और क्लियर हुआ हमारा कि वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का, किस शहर के एम्स में देश का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू हुआ है? तो वो कौन सा, किस राज्य का या किस शहर का एम्स है जिसमें देश का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू हुआ है? तो वो है भोपाल एम्स में। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एम्स में। भोपाल एम्स में ट्रांसजेंडर के लिए पहला क्लिनिक शुरू हुआ है। ठीक है, कहाँ पर? भोपाल एम्स में। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, किस देश के ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? प्रश्न क्या है हमारा, किस देश के ओलेग कोनोनेंको ने, ठीक है, अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वो हमारे हैं रूस के। कहाँ के हैं? रूस के। और व्यक्ति कौन है? ओलेग कोनोनेंको, जिन्होंने 1110 दिन अंतरिक्ष में रहेंगे। ठीक है, और अंतरिक्ष में 1110 दिन ये 5 जून तक कंप्लीट करेंगे। 5 जून को ये स्पेस में रहेंगे। 5 जून तक एक कहाँ रहेंगे? स्पेस में। उसके बाद ये बाहर आएंगे। तब तक इनके 1110 दिन पूरे हो जाएंगे वहाँ पर, जो कि सर्वाधिक है। इससे पहले यही रिकॉर्ड रूस के गेन्नेडी पडल्का के नाम था। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? रूस के गेन्नेडी पडल्का के नाम, जिन्होंने 878 से कुछ दिन ज़्यादा रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, 878 दिन से कुछ समय ज़्यादा रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है किसने? ओलेग कोनोनेंको ने, जो कि 5 जून तक 1110 दिन पूरे करेंगे अपने। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का, किस देश के नायब बुकेले ने राष्ट्रपति चुनावों में ज़बरदस्त जीत हासिल की है? तो प्रश्न है हमारा सीधा सीधा, नायब बुकेले किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और वहाँ के राष्ट्रपति चुनावों में इन्होंने ज़बरदस्त जीत हासिल की है। किसने? नायब बुकेले ने। कहाँ के? अल सल्वाडोर के। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर पूरा हुआ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर के लिए। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसको रिवाइज कीजिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।